हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 107 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 108, इसको हम देखेंगे। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को सिलेबस का टू द पॉइंट कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने में मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग कैसे प्रमुख घटक बन सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने में मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग कैसे प्रमुख घटक बन सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि कृषि आज भी मुख्यतः अव्यावसायिक, जोखिमपूर्ण व पारंपरिक रूप से संचालित है। किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी और प्राकृतिक खेती के मॉडल से जोड़कर ही कृषि को लाभकारी व व्यावसायिक बनाया जा सकता है। इसी दिशा में एमएफएस और एनएमएनएफ दो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। पहला क्या है, इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है मेन बॉडी का, वो है मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम। ये यूपी सरकार के द्वारा जो चलाया गया है, इसमें जो है इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, इसमें क्या है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ये कैसे सहायता करता है, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, कृषक प्रशिक्षण, ये जो है कृषकों को प्रशिक्षण प्रोवाइड कराता है। इसमें फसल का विविधीकरण और आधुनिक कृषि तकनीक से संबंधित है। मतलब आधुनिक जो कृषि तकनीक है उसको जो है उसके बारे में बताता है और विविध प्रकार की फसलों के बारे में जो है जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो ये जो है क्या करता है, ये किसानों की सहायता करता है। किसानों को स्थानीय जो है, और इसमें जो दूसरा जो पॉइंट क्या है, स्थानीय भाषा में जानकारी, सुलभ व जो है व्यवहारिक सुझाव देता है। मतलब जो वहाँ की जो स्थानीय जो बोली है उसी जो है भाषा में जानकारी जो है प्रोवाइड करता है, जिससे जो है उनको समझने में आसानी रहती है। तो ये जो योजना है एमएफएस जो योजना है, ये इसमें जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ये कैसे सहायता करती है, ये किसानों को स्थानीय बोली में प्रशिक्षित करती है और फसल के विविधीकरण, लागत में कमी, मूल्य संवर्धन की जानकारी प्रोवाइड करती है। फिर क्या है, एफपीओ व मार्केटिंग से जुड़ाव, किसान समूहों को सशक्त करने का जो इसका लक्ष्य है। दूसरा क्या है, एग्री उद्यमिता को बढ़ावा देना, किसानों को व्यापारी सोच देना। यह तकनीकी आधारित खेती जैसे ड्रिप सिंचाई, जैविक कीटनाशक, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है तकनीकी आधारित खेती के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है। एफपीओज और मार्केट लीकेज से जोड़ने में मदद करती है। तो इसका जो है प्रभाव क्या हो सकता है, इसका प्रभाव होगा कि ज्ञान के साथ साथ जो है कृषक नवाचार की भावना बढ़ेगी, उद्यमिता विकास, जिसमें कृषि को व्यवसाय में बदला जा सकेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये किसकी है, भारत सरकार की योजना है। ये जो ऊपर वाली जो योजना थी वो किसकी थी, वो ये उत्तर प्रदेश सरकार की थी। ये किसकी है, भारत सरकार की योजना है। तो ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैचिंग में ये आ सकता है कि कौन सी योजना किसकी है। तो वो जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ये भारत सरकार की योजना है। ये जो है इसमें क्या है, रसायन मुक्त खेती जो है रसायन मुक्त खेती के बारे में बताती है। इसमें पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन से संबंधित है। लागत में भारी कमी, कम लागत अधिक लाभ के बारे में जानकारी देती है। जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग से संबंधित है। मूल्य संवर्धन व निर्यात की संभावनाओं के बारे में जानकारी देती है। और मृदा स्वास्थ्य व जल संरक्षण, जिसमें टिकाऊ कृषि का आधार है। तो जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, NMNF, इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये कैसे सहायता करती है कृषि में, ये रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देती है। ये जो नेशनल मिशन ऑन जो है नेचुरल फार्मिंग है, ये भारत सरकार की योजना है। यह
रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देती है और कृषि लागत में भारी कमी के बारे में बताती है। पर्यावरणीय स्थिरता व मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने से संबंधित है। इसका प्रभाव क्या होगा? कम लागत, उच्च मुनाफा, जिससे छोटे किसान भी कृषि को लाभकारी माने। प्राकृतिक उत्पादों के लिए बाजार व ब्रांडिंग की संभावनाओं के बारे में बात करती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो है क्या क्या जो सुझाव दिए गए हैं इसके अंतर्गत जो है पहला क्या है, ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाए। एफपीओस के माध्यम से सामूहिक विपणन और जैविक उत्पादों हेतु प्रमाणन व एमएसपी। युवाओं को स्टार्टअप और डिजिटल कृषि से जोड़ना। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इन दोनों योजनाओं के संयोजन से यूपी में कम लागत, उच्च मूल्य और पर्यावरणीय संतुलन के साथ व्यावसायिक कृषि मॉडल तैयार किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।